नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है, आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए बाजार बंद। जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटना में मारे गए 4 लोगों के शव जयपुर पहुंचते ही आंदोलन तेज हो गया। मुरलीपुरा, जयपुर और चौमू थाने के बाहर हजारों लोग नारेबाजी कर रहे हैं। मृतक आश्रितों को सरकारी नौकरी और 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग को लेकर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने बाजारों को बंद कराना शुरू कर दिया है। राजस्थान में डॉक्टर्स को मिलेगा बोनस, सैलरी भी बढ़ेगी। चिकित्सा विभाग में ट्रांसफर पॉलिसी ड्राफ्ट लागू होते ही प्रदेश के पिछड़े और मरुस्थलीय 19 जिलों में रिक्त पदों पर डॉक्टर्स की नियुक्ति की जाएगी। इसके बदले सरकार डॉक्टर्स को प्रोत्साहन के तौर पर अतिरिक्त 15% तक बोनस और 10-15% तक बेसिक पे देगी। इसके पीछे सरकार की मंशा पिछले और मरुस्थलीय जिलों में बेहतर चिकित्सा सुविधा देना है। ट्रांसफर पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। गैंगस्टर्स के बाद साइबर ठग के ठिकाने पर चला बुलडोजर। हार्डकोर क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स के ठिकानों के बाद राजस्थान में पहली बार साइबर ठगों के ठिकानों पर कार्रवाई गई। सेक्सटॉर्शन और साइबर ठगी के अपराध में लिप्त बदमाशों की धरपकड़ के बाद पुलिस ने उन पर आर्थिक प्रहार करना शुरू कर दिया है। पुलिस ने मंगलवार को प्रशासन की मदद से ढोकला गांव थाना सीकरी में कार्रवाई की। साइबर ठग की ओर से सरकारी जमीन पर बनाई 4 दुकानों को बुलडोजर और जेसीबी की सहायता से ध्वस्त कर दिया। राजस्थान में शुरू हुई प्री मानसून की बारिश। आज 8 जिलों में बरसात का अलर्ट। मानसून गुजरात की सीमा के नजदीक पहुंच गया है। इसके साथ ही राजस्थान में प्री मानसून की बारिश का दौर शुरू हो गया। आज 8 जिलों में बारिश का अलर्ट है। इससे पहले सोमवार को उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, माउंट आबू समेत कई शहरों में दोपहर बाद बारिश हुई। सबसे ज्यादा बरसात डूंगरपुर के धम्बोला में 46 mm दर्ज हुई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की तरफ से आज भीलवाड़ा, राजसमंद, बीकानेर, जैसलमेर, जालोर, पाली, नागौर, जोधपुर में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में 15 साल पुराने कॉमर्शियल डीजल वाहन पर रोक। राजस्थान के एनसीआर क्षेत्र अलवर और भरतपुर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक है। इसके साथ ही जयपुर समेत 4 शहरों में 15 साल पुराने डीजल के कॉमर्शियल वाहनों के संचालन पर रोक है। इस संबंध में आज जेडीए में हुई ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में ऐसे वाहनों पर सख्ती करने का फैसला हुआ। बैठक ने जयपुर आरटीओ से अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा भी मांगा गया। दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देश पर दिल्ली सहित एनसीआर क्षेत्र में आने वाले शहरों में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को डी रजिस्टर्ड करने के आदेश परिवहन विभाग ने 2017 में जारी किए थे। एनसीआर के क्षेत्र में राजस्थान के अलवर और भरतपुर शहर आते हैं। इन शहरों में अवधि पार कर चुके वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं करने का नियम है। राजस्थान में ई मित्र पर होंगे सभी काम। राजस्थान में लोगों को आने वाले समय में छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी ऑफिस और विभागों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने हर विभाग को कहा है कि अपने वो काम ई मित्र सर्विस से जोड़ें जो सीधे जनता से जुड़े हैं। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने पिछले दिनों एक पत्र सभी विभागों, सरकारी उपक्रमों, निगमों और यूनिवर्सिटी को लिखा है। इसमें अपने यहाँ तमाम सर्विस को ई मित्र से जोड़ने के आदेश दिए हैं। वर्तमान में सरकार की 500 से ज्यादा फ्लैगशिप स्कीम विभागों से जुड़े आमजन के काम ई मित्र से जुड़े हैं। इसमें बिजली पानी के बिल जमा करवाने के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जन आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पानी कनेक्शन के लिए आवेदन, बैंकिंग सर्विस, टैक्स पेमेंट, जमाबंदी की नकल समेत अन्य सुविधाएं हैं। इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन का भी काम ई मित्र के जरिए ही होता है। सरकार अब चाह रही है कि सभी विभाग आमजन से जुड़े हर काम को आई मित्र के जरिए करवाए जा सकें। इसके लिए हर विभाग को अपने अपने यहां आमजन से जुड़ी सर्विस को ई मित्र से जोड़ने के लिए कहा है। बेरोजगारों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। भजनलाल सरकार जल्द ही करेगी नई भर्तियों की घोषणा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में सरकार जुलाई में सत्र 2024-25 का बजट पेश करेगी। इसमें नई भर्तियों की घोषणा भी होगी। यह भर्तियां राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड के जरिए होंगी। विभागवार होने वाली नई भर्तियों और परीक्षा की प्रक्रिया तय होनी है। भाजपा ने गृह रक्षा समेत टॉप 10 मंत्रालय अपने पास रखे। प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी सरकार के मंत्रियों के विभागों की तस्वीर सोमवार शाम साफ हो गई। गठबंधन सरकार होने के बावजूद पावर भाजपा के ही पास है। रक्षा, गृह, वित्त, विदेश, रेलवे, स्वास्थ्य और सड़क परिवहन जैसे अहम 10 विभाग अपने पास रखे हैं। राजनाथ सिंह, अमित शाह,
निर्मला सीतारमण को फिर से क्रमशः रक्षा, गृह व वित्त मंत्रालय दिया गया है। एस जयशंकर को फिर से विदेश, पीयूष गोयल को वाणिज्य और धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय मिला है। अश्विनी वैष्णव को रेलवे IT के साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय मिला है। राजस्थान के कई जिलों में फिर से हीटवेव का असर। दक्षिण पश्चिमी मानसून मुंबई पहुंचने के बाद प्रदेश में अब प्री मानसून गतिविधियां जल्द शुरू होने वाली हैं। कुछ जिलों में छिटपुट बौछारों का दौर बीते 24 घंटे में जारी रहा। वहीं बीकानेर और भरतपुर संभाग में अगले 1-2 दिन भीषण हीटवेव का दौर रहने का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। पश्चिमी जिलों में दिन के तापमान में 2-3 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं प्रदेश के 9 जिलों में आज धूल भरी हवा चलने और कहीं-कहीं हल्की बारिश होने के आसार हैं। अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल से की बड़ी गुजारिश। राजस्थान में बेरोजगारी भत्ते पर बड़ा अपडेट। कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में बेरोजगारी भत्ते लगातार न मिलने पर सवाल उठाया। साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा से गुजारिश की वह युवाओं का बेरोजगारी भत्ता जल्द से जल्द पूर्ण शुरू करें। साथ ही अशोक गहलोत ने याद दिलाया कि पीएम मोदी ने यह गारंटी दी थी, भाजपा सरकार आने पर हमारी किसी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। शिक्षा में टॉप 5 से बाहर हुए चूरू, झुंझुनू और सीकर अंचल के लोगों के लिए बुरी खबर है। शिक्षा विभाग की रैंकिंग में हर बार अव्वल रहने वाले शेखावाटी के तीनों जिले इस बार शिखर से फिसल गए हैं। पिछले महीने पहले स्थान पर रहा सीकर इस बार सीधे 13वें स्थान पर लुढ़क गया है। वहीं पिछले महीने दूसरे व चौथे स्थान पर रहे चूरू, झुंझुनू भी 10वें व 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इस बार सीकर जिले का ताज 57.27 अंक के साथ बाड़मेर ने छीना है। शिक्षा विभाग की रैंकिंग में इस बार जालौर सबसे फिसड्डी साबित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये याचिका स्टूडेंट शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य स्टूडेंट्स ने रिजल्ट की घोषणा से पहले 1 जून को दायर की थी। इसमें बिहार और राजस्थान के एग्जाम सेंटर्स पर गलत क्वेश्चन पेपर्स बंटने के चलते हुई गड़बड़ी की शिकायत की गई थी और परीक्षा रद्द कर SIT जांच की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने परीक्षा कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA से कहा, NEET UG की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है, हमें इसका जवाब चाहिए। कामकाज संभालने पहुंचे मंत्री ने टेबल को किया प्रणाम। मंत्रालय मिलने के बाद राजस्थान से केंद्रीय मंत्री बनाए गए भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत ने चार्ज संभाल लिया है। वहीं जोधपुर के अश्विनी वैष्णव ने भी मंत्रालय का कामकाज शुरू कर दिया है। दिल्ली में ऑफिस खुलने का समय 9 बजे होता है, लेकिन वे 8:30 बजे ही कार्यभार संभालने पहुंच गए। रेल मंत्रालय का कामकाज संभालने से पहले उन्होंने दफ्तर के टेबल को प्रणाम किया। IMD ने कर दी ऐसी बड़ी भविष्यवाणी। दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने रविवार को मुंबई को भिगाने के बाद सोमवार को महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों को कवर किया। अरब सागर से नमी मिलने से इसके अगले 2 दिनों में पूरे महाराष्ट्र को कवर करने का पूर्वानुमान है। लेकिन दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में कोई सिस्टम नहीं होने से पूर्वी हिस्से में मानसून के आगे बढ़ने की रफ्तार कुछ सुस्त हो गई है। बंगाल की खाड़ी में अगले 10-15 तक कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम बनने के बाद ही मानसून राजस्थान की तरफ मूव करेगा। मानसून के 25 जून या उसके बाद ही प्रदेश में हाड़ौती के रास्ते प्रवेश करने की संभावना है। सरकारी अफसरों को लेकर भजनलाल सरकार ने निकाले ये नए आदेश। सरकारी एवं निजी समारोह में अतिथि बने अधिकारी को गुलदस्ते और स्मृति चिन्ह भेंट करने का चलन इतना ज्यादा हो गया है कि सरकार को अब सख्ती करनी पड़ रही है। पर्यावरण की दृष्टि और अफसरों के टूर, सरकारी कार्यक्रमों में फिजूल खर्च को बंद करने के लिए भी यह सख्ती दिखाई गई है। जून जुलाई में 19,000 करोड़ के वर्क ऑन ऑर्डर होंगे जारी। प्रदेश में जल जीवन मिशन JJM के तहत जून जुलाई में 19,000 करोड़ के कार्यों के लिए वर्क ऑन ऑर्डर जारी किए जाएंगे। मिशन के तहत अब तक बनी पानी की टंकियां पेयजल सप्लाई से जुड़ी या नहीं, सर्वे कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल लाइन डालने के दौरान तोड़ी गई सड़कों की जल्द मरम्मत होगी। ये निर्देश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिए हैं। सीएम रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में JJM कार्यों की समीक्षा बैठक ले रहे थे। मेवाड़ यूनिवर्सिटी के 6 और कर्मचारियों की गिरफ्तारी होगी। दलालों की पहचान। एडिशनल SP मुकेश सोनी के नेतृत्व में मामले की जांच की जा रही है। सोनी के अनुसार इस मामले में यूनिवर्सिटी से जुड़े कुछ और लोगों की गिरफ्तारी संभव है। मामले में आरोपियों से कब्जे से बरामद दस्तावेजों की FSL जांच कराई गई है। शीघ्र ही मामले में आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश की जाएगी। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।